अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो क्या हंगामा खेज कल का दिन रहा स्पोर्ट्स लवर्स के लिए। कोपा अमेरिका कप हो जहां मैसी का पहला इंटरनेशनल टाइटल, या उसके बाद फिर जोकोविच की कामयाबी हो 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल, या उसके बाद फिर एक ऐसा फाइनल जिसका सबको इंतजार था और उसके शायान शान ही हुआ। मैच पेनल्टी तक गया, आखिरी पेनल्टी तक गया और इंग्लैंड की किस्मत ख़राब कि इतना करीब आकर अपने मुल्क में अपने सुपरस्टार्स के सामने वो ट्रॉफी को नहीं उठा सके। और इटली ने दूसरी मरतबा यूरो कप का टाइटल जीता और 2017 में वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद एक रिमार्केबल कमबैक है इटली और रोबर्टो मैंचिनी का। इस पे बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान कल तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, पाकिस्तान सीरीज हार चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान अब प्राइड को रिस्टोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए क्या कर सकता है? हमारे पास स्क्वाड में काफ़ी यंगस्टर्स मौजूद हैं, क्या उनको खिलाएंगे या हम फिर इन्हीं प्लेयर्स पर एतमाद करते हुए कुछ इनसे बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को रखेंगे? पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस जिसमें तमाम स्टोरीज का खुलासा मौजूद है, फिर आके मजीद बात करते हैं। कल होने वाले तीनों बड़े फाइनल्स की आपने अपडेट देखी और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड तीसरा वनडे। पाकिस्तान की टीम इस पर शदीद तनकीद की जद में है, और क्यों ना हो जब एक ऐसी टीम जिसको सिर्फ 48 घंटे पहले उनके क्रिकेट बोर्ड को बेन स्टोक्स को घर से बुलाना पड़ा, इसी तरह कोच उनके छुट्टियों पर थे, तमाम काउंटीज से प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखकर ये ख़तरा भी मोल लिया गया कि कहीं और कोविड टेस्ट आ गया तो सीरीज़ ख़त्म ना हो जाए। बट उसके बावजूद अगर उस टीम से अगर आप एकतरफा तौर पे मैचेस हार जाएंगे, सीरीज़ हार जाएंगे, आउट क्लास हो जाएंगे, तो फिर तो सवालात उठेंगे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि हम यूरोप पे बात करेंगे और बाकी सेगमेंट पे वो 5:30 के बाद हम बात करेंगे, लेकिन पहले अपनी टीम की सर बात करें। लेकिन इंस्पिरेशन ऐसी स्टोरीज ही होती हैं, चाहे रोबर्टो मैंचिनी की 4 साल के अंदर अपनी टीम को फ्रॉम वर्ल्ड कप मिस आउट से टूर्नामेंट जितवा देना, विल हो तो सब हो सकता है सर। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ से इंस्पिरेशन ले सर? एक ऐसी टीम से भी हारे हैं जिसके शायद मुनीर साहब हमें भी अभी एक दो बॉलर्स के नाम ठीक से याद नहीं हुए। मतलब वो बिल्कुल नए टीम है, नए उनके लड़के हैं और उन सबको 5 को डेब्यू कराना पड़ गया। इस शिकस्त का अहाता कैसे करेंगे सर कि ऐसी टीम से हम हार कैसे सकते हैं? कि क्या वजूहत हैं आपके ख्याल में? अच्छा, रॉबर्टो मैंचिनी का आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यार मुझे एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्यू थी कि मैं अपनी टीम के लिए कोई टाइटल जीत सकूं, बिकॉज के 1990 में जब भी खेले थे तो फाइनल में टीम हार गई थी, तो उसका उनको बड़ा अफसोस था। पाकिस्तान में इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी से भी बात कर रहा हूँ, मेरी कई साथियों से बात हुई, स्पोर्ट जर्नलिस्ट से बात हुई, इस शिकस्त का किसी के पास कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज के देखिए ना, आप एक ऐसी टीम की जिसके 5 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ हो पहले मैच में, एक ऐसे खिलाड़ी के जिनका टीम में नहीं था, जो मेंटली तैयार नहीं थे टीम में आने के लिए, अचानक से आए और आपकी टीम जो ये सोच के गई थी कि जो इंग्लैंड में खेलना है और आप PSL खेल के गए, सारी चीज़ें थी, तो एक्सक्यूज़ तो कोई नहीं है। एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। पहले बैटिंग की तो आप हार गए, पहले बॉलिंग की तो आप हार गए। अब एक्सक्यूज़ तो कोई नहीं है मुनीर भाई, लेकिन जिम्मेदार कौन है इस शिकस्त का? देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े जज्बाती हैं। इंग्लैंड में भी आपने देख लिया, इटली में, और यही तो स्पोर्ट्स है। फैंस का जो जोश है, चाहे वो जीत पर जश्न की सूरत में हो या हार की सूरत में, थोड़ा बहुत जैसे इंग्लैंड में हमने देखा लोग थोड़ा सा उसमें गम में हैं तो तोड़ फोड़ भी होगी, लेकिन चले मैं तोड़ फोड़ की तो हमायत नहीं करूँगा, लेकिन फैंस ही टीमों को बनाते हैं और उनकी ही मोहब्बत की वजह से ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में। वो सवाल ये कर रहे हैं कि इंग्लैंड की बी टीम से इस शिकस्त का कोई तो सर जिम्मेदार है, कोई तो इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और ये कॉन्फिडेंस लेवल है। उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ से 2 मैचेस हार चुकी है, तो वेस्ट इंडीज़ भी कोई आसान हरीफ नहीं है। अगर वो अपने बेस्ट क्रिकेट खेल गए तो सर उन्होंने तो परखचे उड़ा देने। देखिए, जिस तरह से परफॉर्मेंस बी टीम के खिलाफ चल रही है तो वहाँ तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। वो तो बिल्कुल, अभी तो उसकी बात करते हुए यकीन करें डर सा लग रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को यहाँ भी 3 T20 खेलने। जिम्मेदारी की बात की, जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होती है जो खुशियाँ मनाते हैं, जिनको लोग प्रेस करते हैं जीतने पर। वही हार की जिम्मेदारी भी होती है। मिसबाहुल हक को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बॉलिंग कोच की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इवन यूनुस खान भी अब चले गए हैं, लेकिन वो भी टीम की जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया, PCB की टॉप मैनेजमेंट, चले नाम नहीं लेते फिर लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अपॉइंट भी तो किसी ने किया ना सर इनको, उनका एहतसाब कौन करेगा? गलत डिसीजन मेकिंग तो वही टॉप से शुरू होती है सर। इन्होंने तो इंतखाब क्या किया, इन्होंने तो सारे इख्तियारात दे दिए थे ना। उस वक्त जब सारे इख्तियारात दिए थे एक शख्स को, उस वक्त तो ये सोच रहे थे कि वो शख्स जो फैसले करे सियाह सफ़ेद के मालिक, फिर खुद ही स्टेप बाय स्टेप उनको हटाते गए। अब सिर्फ हेड कोच का एक ओहदा रह गया है। आपके सामने की सारी चीज़ें ना, आपके डिसीजन, अजहर अली को कप्तान बना दिया, नहीं जी अजहर अली सही नहीं है, दोबारा इनको बना दो।
वनडे फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में कप्तान बनाया, बाबर को फिर कहा नहीं जी तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना। तो सारी चीज़ें एकदम से इन्होंने खुद ही कुछ चीज़ें करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को सोचना। बड़ी टीम से आपका जब भी पाला पड़ा आप हार गए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह आपकी टीम हारी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आपको बी टीम मिल गई, साउथ अफ्रीका आप गए बी टीम मिल गई, जिम्बाब्वे आप गए, जिम्बाब्वे की टीम बी टीम से भी कमज़ोर टीम कहलाती है। जब बड़ा वक्त आता है, जब बाहर मुकाबला, तो अब यहाँ तो आपके नसीब से बी टीम मिल गई थी ना। हम सब ये कह रहे थे कि 1974 के बाद पाकिस्तान टीम पहली दफ़ा वनडे सीरीज जीतेगी, हम क्लीन स्वीप करेंगे। ये तो बिल्कुल ही यार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम तो उल्टा वो क्लीन स्वीप हमें करने जा रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी, इतनी हसीनत। तीसरा वनडे कल है। मैं बाबर आजम के हवाले से तो स्पेशली मुनीर भाई आपसे बात करूंगा, क्योंकि रह दे के शोएब अख्तर ने अब ये बात कही तो लोगों को बहुत बुरी लग रही है कि शोएब अख्तर को भी मैं इन्वाइट जरूर करूंगा थोड़ा कि हम उससे थोड़ी और खुल के बात करें। वो ये कहते हैं जी कि इस टीम में कौन है सुपरस्टार, बाबर आजम या शाहीन या हसन। चले हसन को तो फिर हम सुपरस्टार मान सकते हैं, बाबर की भी परफॉर्मेंस रैंकिंग है। लेकिन बात तो ठीक कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्यों बुरी लग रही है, क्योंकि वो जिस दौर से गुजरे, वसीम, वकार, इंतमाम, ग्रेट, यूनुस खान, इन सब के साथ खेलते हुए, उसके मुकाबले में तो कौन है आप बताएं ना इस टीम में सुपरस्टार कौन है। इस टीम को देखने, अगर जैसे शोएब अख्तर ने ठीक कहा, कल को अगर इस टीम को देखने के वाले पाकिस्तान में भी कम हो गए तो ये तो मुनीर साहब, अगर मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं, पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड ने इस पाकिस्तान में क्रिकेट को जो है ना वो एक पहचान दी हुई है, एक पैशन दिया हुआ है। वरना क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, और जो परफॉर्मेंस और जो आपका स्टारडम खत्म हो गया है, ये तो अगर पीएसएल ना हो रही होती तो बहुत बुरी सूरत हाल होती। आप पीएसएल की बात करें गफ्फार, पीएसएल में जो खिलाड़ी खेल के गए हैं वो तो वहाँ मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। साकिब महमूद पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, दूसरे मैच में आपने देखा लुइस ग्रेगरी मैन ऑफ द मैच, फिलिप सॉल्ट ने 60 रन बना दिए। तो वो जो खिलाड़ी पीएसएल से खेल के गए वो आपके अगेंस्ट इतना अच्छा खेल रहे हैं। अब इनकी बात रखिए, देखिए जावेद मियादाद से लेकर शाहिद आफरीदी तक बहुत स्टार्स हमारे पास आए हैं। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, सब स्टार थे। शोएब अख्तर खुद भी बहुत बड़े स्टार थे। और शाहिद आफरीदी का जो कैरिज्मा था, उनको तो देखने लोग जाते थे जब उसे देखने, और शाहिद आफरीदी आउट होते तो खासा स्टेडियम खाली हो जाता। उस अगर प्रॉस्पेक्ट में बात करें ना तो फिर तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त तो कोई प्लेयर ऐसा, शाहिद आफरीदी का आपने नाम लिया और आउटस्पोकन है, आपको पता है हर मामले पर अपनी राय देते हैं। तो कल भी जाहिर बात है, जो क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान के लिए खेला हो, अच्छे दौर में खेला हो, टूर्नामेंट जीते हो, 2009 की वर्ल्ड T20 के वो फाइनल और सेमीफाइनल के हीरो, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान टीम को कुछ सोचना पड़ेगा। अब शाहिद आफरीदी, ये आप और मैं नहीं कह रहे, ये शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के साबिक कप्तान कह रहे हैं। शोएब अख्तर तो चले लोग कहते हैं ना जज्बाती हैं, बट शाहिद ट्वीट करते हैं हमेशा जो बड़ा सोच समझ के वेल थॉट हमें दिखाई दे रहा होता है। अब ये नौबत आ गई कि आपके साबिक खिलाड़ी, साबिक कप्तान वो परेशान है कि इस टीम का क्या करना है। तो आई थिंक लम्हा फिक्रिया तो सर सीधा सीधा है, और ये सोचना मकाम है पीसीबी के लिए। अगर अभी लम्हा फिक्रिया नहीं होगा तो कब होगा आप मुझे बताएं ना। अगर आप एक श्रीलंका से यहाँ वाइट वॉश हो गए, उनकी नए खिलाड़ी थे, किसी तरह से उन्होंने भेजा था, चले वो बात गई, रात गई, बात गई। अब आपके पास क्या है, आपकी तो पूरी प्लेइंग 11 हुआ है ना। आपका कोई खिलाड़ी इंजर्ड नहीं है, आपका कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो फिटनेस की वजह से टीम में शामिल नहीं है। आप कोई बी टीम के साथ नहीं खेल रहे, उनकी एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिनमें अगर उनके कप्तान का एक्सपीरियंस निकाल दो तो पहले मैच में टोटल उनकी जो प्लेइंग 11 के 10 खिलाड़ी थे, टोटल एक्सपीरियंस 26 मैचेस का था उनका। उस टीम से आप हार गए, उसके बाद दूसरा मैच भी हार गए। जो बातें कर रहे हैं ना ये हमें पता है, लेकिन जब आप बता रहे हैं ना, सोच सोच के हैरानगी हो रही है कि ऐसी टीम से भी हम हार सकते हैं, और अगर ऐसी टीम से हम हार रहे हैं तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और आगे फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान टीम कल क्या तब्दीलियाँ कर सकता है, क्या ऑप्शन है हमारे पास, बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जरा पाकिस्तान इंग्लैंड की जो पहले 2 वनडे मैचेस पर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी, यही कह सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुनीर साहब, अब बेंच स्ट्रेंथ इंग्लैंड जो है वो उनको तो खैर मजबूरी में करना पड़ी, तो हम क्यों नहीं किसी, अब क्या है हमारे पास खोने को, सीरीज हार चुके हैं और लड़कों की परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर है। पहले अब्दुल्ला शफीक इंतज़ार कर रहे हैं, उस्मान कादिर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो वेट कर रहे हैं। हम बात करें हसनैन की तो अच्छी खासी उनकी T20 की परफॉर्मेंसेज तो बहुत अच्छी हैं। इसी तरह अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक आपके पास हैं, मोहम्मद नवाज़ बैठे हुए हैं। क्या प्लानिंग होनी चाहिए था तीसरे वनडे में, जब खोने का कुछ नहीं है तो वाई नॉट वी ट्राई ब्रांड न्यू टीम, एक चांस लें और थोड़ा सा हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या पता हमें वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से भी अपने कॉम्बिनेशन के लिए कोई 1-2 लड़के फॉर्म में दिखाई दें। या जो मैंने मिसबा का माइंडसेट देखा है ना, वो कभी भी ज़्यादा तब्दीलियों के हक़ में तो रहते नहीं। जो उनके प्लेयर हैं उन्हीं के साथ चलते हैं। वो क्या करेंगे, 1-2 तब्दीली कर देंगे, हारिस रऊफ की जगह हसनैन को ले लेंगे, एक आध कोई चेंजेस। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी टीम में 5 चेंजेस होनी चाहिए।
मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला शफीक को इमामुल हक की जगह होना चाहिए। मैं नहीं कहता इमामुल हक वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है फॉर्म में। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, तीसरा वनडे आप ट्राई आउट कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी इंटर स्क्वाड मैच में सेंचुरी की है, उसका मतलब वर्ल्ड कप का साल है, यही तो मौका है सर, आप सबको चांस दे, रोटेशन पे दें। दुनिया की सारी टीमें जो इस वक्त बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की टीम सर देखें सारे बड़े प्लेयर्स के बगैर, हाँ बगैर है। अच्छा, आप चाहें तो मैं तो ये तक कहने का तैयार हूँ कि रिजवान बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगर फॉर्म में नहीं है। वनडे में नहीं है सर वो, नहीं वनडे में आपके ख्याल में क्या? चलिए मुनीर साहब, पहले आपकी राय जानना चाहूंगा, वनडे में अब तक उन्होंने सिवाय वो 2 सेंचुरी जो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूई में, पुरानी बात होगी ना सर, पुरानी की बात पे तो टीम नहीं खिला सकते। बिल्कुल कहना सही है, उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, क्या वो वनडे के प्लेयर नहीं है, क्या करना चाहिए सर? नहीं देखें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए ओवरऑल दे रहे थे ना, कैप्टनसी भी की दे रहे थे, हाँ, राइस पे तो है उनका तो खैर ऐसा नहीं बनता। लेकिन अगर मैनेजमेंट समझती है तो सरफराज अहमद को भी एक मैच के लिए लिया जा सकता है। उसके बाद मोहम्मद हसनैन को हारिस रऊफ की जगह आना चाहिए। फ़हीम अशरफ को बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों बोलते हैं यार, मेरी ये समझ में नहीं आता है। 28 उनका बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, नहीं 28 उनका हाईएस्ट स्कोर है बैटिंग में, और 208 रन 30 मैच। लोग कहते हैं कि वो कभी कभी की मोमेंट्स में, जैसे आपको आइलैंड वाला टेस्ट याद होगा, एक उनकी हैट्रिक भी है यहाँ, तो कहीं ना कहीं शाइन करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है सर। नहीं, शाइन करते भी नहीं है। मैं तो वनडे में उनको इस तरह का चीज नहीं मानता, क्योंकि बॉलिंग में उनके आप देखें बहुत पहले रज़ाक और अजहर जैसे ऑलराउंडर होते थे, रिलायबल बॉलिंग में पूरे 10 ओवर कराने, बैटिंग के अंदर रज़ाक की स्पेशली बैटिंग बहुत अच्छी थी, अजहर महमूद भी कभी कभी कंट्रीब्यूट कर दिया करते थे बैटिंग में, बट उनकी बॉलिंग पूरे 10 ओवर पक्के थे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे। अब ऐसे ऑलराउंडर मिल रहे हैं जिनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों ना हो, तो ये ऑलराउंडर की डेफिनेशन क्या चेंज हो गई है? नहीं, ऑलराउंडर तो है ही नहीं ना बेसिकली, हम तो उनको कोई है ही नहीं, शजर से उम्मीदें बाहर रख, वो नहीं है इनसे तो ये वो भी नहीं है शजर के जिनसे हम उम्मीदें बाहर रखें। में तेल नहीं रहा, और नहीं चरागों में रोशनी नहीं है, ये साफ बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम नवाज को भी लेके गए, उनको भी ट्राई किया जा सकता है, शॉर्टर फॉर्मेट के वो भी अच्छे प्लेयर, अच्छी फॉर्म है, अच्छी फॉर्म है। अच्छा, उस्मान कादिर को आप क्यों रखते हैं? शादाब खान आपके वाइस कैप्टन है। शादाब खान वाइस कैप्टन किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, ना आपने बनाया। अब उनको क्या वाइस कैप्टन ड्रॉप नहीं होता क्या? कैप्टन भी ड्रॉप हो जाता है अगर फॉर्म में नहीं है तो। वैसे हमारे यहाँ तो हम आपको पता ना कि कैप्टन अब अगर कोई ये कहे कि सरफराज की तरह टीम से बाहर हो जाते हैं, शादाब के साथ मुझे लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। नहीं यार, मैं आपको बताऊं, ये बात निकलेगी दूर तक जाएगी। जो कहते हैं ना, क्रिकेट कमेटी से जो सिलसिला शुरू हुआ, जो आपने सरफराज को, जब आपकी टीम रूट कॉज वही है, T20 की वर्ल्ड नंबर 1 टीम के कप्तान को आपने हटा दिया, तीनों फॉर्मेट से हटा दिया, टीम से हटा दिया। वहाँ से जो शुरू हुआ है सिलसिला, आप देख लें, बाहर मुल्क में तो जीतने का सवाल ही नहीं है यार। अगर मिसबा चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल सेकंड टियर टीम में ले आएँ, जहाँ पे बांग्लादेश है, जहाँ पर आर्थर के दौर में जब मिसबा कप्तान थे और एक दफ़ा सरफराज कप्तान, इंग्लैंड में जाकर हमने टेस्ट मैचेस जीते हैं और अपने आप को वहाँ बड़ा कहते हैं ना ग्रेसफुली जाकर खेला है। इंडिया से बेहतर परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन ये देखिए मैं पूछें, वकार से पूछें कि अब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाके लिटरली बी टीम से आउट क्लास हो रही है। इससे पहले जाके सर आपको पता है हमारे हालिया जो टूर रहे हैं इंग्लैंड के, वो बहुत अच्छे रहे हैं। सर जवाब कोई नहीं है ना, जवाब अगर कोई हो तो आप आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि जी ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया। पहले मैच में आगे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मुझे याद पड़ता है हसन अली शायद थे, और उसके बाद एक मैच में कोई और आ गए थे। कोचेस क्यों नहीं आते सर? नहीं आते ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सवाल के जवाब देने की कोई, और जो जिस कोच ने सच बोला था, बेशक आप उनका झगड़ा जाकिर खान से करवा के इसको लिंक कर दें, या आप कह दें जी हसन से लड़ाई हुई थी, लेकिन आपको यूनुस खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें उन्होंने खुल के सारे मसले पे बात की थी। उसने बोला सिलेक्शन आप ठीक कर लें, वो कोच थे, उन्होंने कहा सिलेक्शन ठीक करें, मत करें ये यूट्यूब पे और ट्विटर के ब्लॉग के ऊपर सिलेक्शन। बातें तो वो सारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक करके गए थे, लगता है हजम नहीं हुई। नहीं बिल्कुल सही है, वो बातें सच बोला सर उन्होंने, लेकिन छुपे नहीं, ये सामने आए। बात ये है कि चीज़ कहाँ जाके खत्म होगी भाई, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं ना, कब से इंतजार कर रहे हैं। जहाँ बाहर जाते हैं तो आप बाहर जाते हैं। अच्छा, हर जगह आपको नसीब से बी टीम मिल रही, चाहे कोविड हो या खिलाड़ी कहीं और खेलने चले, हर जगह आपको बी टीम मिल रही है, फिर भी आप वाइट वॉश तक आपने कहीं नहीं किया। ये वाइट वॉश कर सकते थे आप यार, ये तो टीम मतलब देखें ना, बेन स्टोक्स वापस आना चाह रहे थे अभी, ना डेविड मलान आना चाह रहे थे, कुछ किया नहीं सीरीज और बेन स्टोक्स ने अभी तक अपने आप को पीछे रखा हुआ है, बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं। हाथ पांव वो जो बेन स्टोक्स है वो तो हमने देखा ही नहीं, वो तो अपने 100वां वनडे इंटरनेशनल करके सीरीज जीत गए, उनको तो उनके खिलाड़ी जितवा रहे हैं। चलें जी, पाकिस्तान इंग्लैंड पे जितनी बात करें सर उतनी जो है ना तकलीफ होती है। मेरे ख्याल में टॉपिक चेंज करते हैं, ब्रेक प्रोग्राम में लेते हैं, और जो कल 3 हुए यानी कि यूरो कप, कोपा अमेरिका और विंबलडन, उनके हवाले से बात करते हैं और आपको पैकेजेस भी दिखाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो मैं शुक्र ही कहूँगा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की टीम ने इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वर्ल्ड सीन पे स्पेशली फुटबॉल में जो कोपा अमेरिका, फिर यूरो कप में एंटरटेनमेंट मिली, फिर इसी तरह विंबलडन के अंदर उसने मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्ट रखा, वरना शायद सूरत हाल सोशल मीडिया में मजीद ख़राब हो सकती थी पाकिस्तान टीम के लिए। यहाँ फैंस जो है वो काफ़ी इंटरेक्ट करते रहे और मुनीर साहब तो हमारे साथ मौजूद है ही, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से फुटबॉल पाकिस्तान के एडिटर अली एहसन, जिन्होंने रेगुलर हमें ज्वाइन किया। तो अली, आई थिंक इटली की जीत पे हम बात करें, मैसी के फाइनली पहली मेजर ट्रॉफी पे बात करें, बट एक चीज़ तो तय है कि व्हाट अ फुटबॉल फीस्ट वी हैव इन द लास्ट 2 वीक्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया गफार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटे बड़े भरपूर थे आलम फुटबॉल के लिए। पाकिस्तान के लिए सुबह अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को बिलाखिरकार 28 साल के इंतजार के बाद कोपा अमेरिका अपने नाम किया। ब्राज़ील की अपने ही तारीखी फहरिस्तान माराकाना के अंदर हालांकि सिर्फ 7,000 शायकीन को अलाउ किया गया था कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था, बड़ा मुश्किल मैच भी था और किसी तरह अर्जेंटीना ने जोड़ तोड़ करके और मेहनत और मुशक्कत करके बिलाखिरकार अपने नाम